प्रश्न, वृत्त के केंद्र O से 34 सेमी दूर पर वृत्त के बाहर के भाग में बिंदु P आया है। P में से गुजरती रेखा वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। तो PQ बराबर 16 सेमी हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, तो यहाँ हमें कितना दिया है, O से बाहर, वृत्त के बाहर के भाग में बिंदु P आया है, तो ये P बिंदु रख दिया है और उसे P से गुजरती रेखा वृत्त को Q बिंदु पर, तो यहाँ पर Q बिंदु लिखा हुआ है। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है अलग अलग प्रश्न पत्रों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है O Q क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या हमें दिया हुआ नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है PQ बराबर 16 दिया है और क्या दिया है, OP बराबर 34 दिया है। अब हमने यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज OQP में कोण Q बराबर 90। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग है OP स्क्वायर, भुजा का वर्ग यानी लंब का वर्ग तो OQ स्क्वायर, और दूसरी भुजा यानी आधार का वर्ग QP स्क्वायर। ओके, OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर या PQ स्क्वायर, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ समकोण बनता है। यहाँ पर हमको दिया है 34, तो 34 का वर्ग। OP दिया है कितना है, OQ दिया हुआ नहीं है। PQ यानी OP दिया हुआ है 16, तो 16 लिख देना है। अब यहाँ पर लिखते हैं 34 की 2 घात, इसको इधर लेके आते हैं तो 16 की 2 घात OQ लिख देते हैं। उसके बाद हमको करना क्या है, इसे इसका वर्ग करके भी आप कर सकते हो, लेकिन जब कोई सी संख्या बहुत बड़ी हो जिसका वर्ग करना यानी कि याद ना हो, तब आप इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एक बार माइनस में लिखना है और एक बार में प्लस में लिखना है। तो 34 प्लस 16 बराबर OQ स्क्वायर। तो हम लोग इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, घटाने के बाद हमारे पास यहाँ 18 आ जाता है। इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 50 आ जाता है OQ स्क्वायर। अब OQ स्क्वायर बराबर, इसका इससे गुणा करते हैं तो 0 का 18 का बड़ा 0 हुआ तो 0, 18 पंजे 90 यानी 900 हो जाता है। अब हम वर्गमूल करते हैं स्क्वायर हटाने के लिए, तो वर्गमूल करते हैं तो ये 30 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है, 30 का वर्गमूल हो जाता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, व्यास बराबर ये क्या है, तो त्रिज्या हमारे पास आई, त्रिज्या बराबर 30 सेमी। तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या बराबर। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 2 गुणा त्रिज्या करते हैं, तो त्रिज्या कितनी आई है 30, तो बराबर 30 दूनी 60 सेमी बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, तो वृत्त का व्यास 60 सेमी। हिंदी में पूछा है तो आपको हिंदी में जवाब देना जरूरी है, नहीं तो आधा नंबर कट सकता है। ओके, बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए आपको सावधानी से हिंदी में जवाब भी लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। 30वां प्रश्न, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ABC मानना है। माना कि त्रिभुज ABC में, ओके, त्रिभुज मान लिया है। अब हमको देखना है कि ये मीनार है,
तो मीनार को क्या बोला है, ए बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, ओके। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो मीनार की ऊंचाई हमको दिया हुआ नहीं है। अब हम लिखते हैं जमीन पर से बिंदु सी व मीनार पाद के बीच की दूरी, यानी BC बराबर कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, ओके। तो यहाँ से यहाँ पर ये मीनार है, इसे पाद बिंदु कौन सा है, तो C बिंदु है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग पाद बिंदु C है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर की है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर वो बोलता है उन्नयन कोण, यानी यहाँ से खड़े होकर वो देख रहा है मीनार को, नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उन्नयन कोण बनता है जिसका माप 30 डिग्री दिया हुआ है, ओके। अब हमको यहाँ पर लिखने का है कोण ए सी बी बराबर कितने का दिया है, तो 30 का दिया हुआ है, ओके। अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखता हूँ सूत्र अपने पास शॉर्टकट वाला, लाल बटे कक्का बराबर L4 लंब K4 आधार कर्ण, L4 लंब K4 कर्ण A4 आधार, ओके। तो हमको यहाँ पर ये होता है साइन का सूत्र, ये होता है कॉस का सूत्र, ये होता है टेन का सूत्र। तो साइन का सूत्र क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, और टेन का लंब बट्टे आधार। ऐसे नीचे से भी ऊपर वाले 3 और होते हैं, लेकिन हमको 3 से खबर पड़ जाता है। अब हमको कौन सा लेना चाहिए, तो ध्यान रखना है दिया हुआ ये है बराबर, और पूछा है ये, इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो किस सूत्र में लंब और आधार दोनों हैं, L और A, तो है टेन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टेन का सूत्र लगाएंगे। टेन C बराबर लंब बट्टे आधार, यानी लंब भुजा का नाम है AB, आधार का नाम है BC, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखने का है टेन C कितना दिया है, 30, और यहाँ दिया है AB बराबर मालूम नहीं है, BC बराबर कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग वापस आगे करते हैं, तो टेन 30 की कीमत कितनी होती है, तो 1 बट्टे वर्गमूल में 3, AB बट्टे में वर्गमूल में 30। AB तो ऊपर है, इनको उधर ले आते, इधर इसको इधर लेके आते हैं, तो यानी AB बराबर कितना, ये 30 1 से गुणा करते हैं तो 30 वर्गमूल में 3 हो जाता है। वर्गमूल 3 हटाने के लिए नीचे और ऊपर वर्गमूल 3 का गुणा करना पड़ता है, तो हम लोग करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 30 वर्गमूल में 30, और यहाँ इससे इसे गुणा करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, इससे भाग देते हैं 3 ढाई के 30 वर्गमूल में 3, ये मीटर आता है, ओके। तो हमारे पास आंसर आया 10 वर्गमूल में 3। अगला सवाल देखते हैं। 33वां है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने आकृति बना दी है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आकृति से गलती कम होती है, इसलिए हम लोग बनाते हैं। आपके लिए बनाना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको भी इस आकृति से फ़ायदा होता है तो बना देना है। तो इस बिंदु को हमने A माना है, इस बिंदु को हमने B मान लिया है। ये हमारा अनुपात है M1 M2, ये हमारा हो गया है निर्देशांक, P के निर्देशांक X और Y हैं। हमको P X Y ज्ञात करना है, और हम सूत्र क्या लगाते हैं, तो ध्यान रखना है
m1 तो ये इधर साइड जाता है और ये इधर साइड जाता है। तो हमारा यहाँ पर आपको सूत्र शॉर्टकट में याद करना है, भूलना नहीं है। तो क्या करना है, mx और प्लस mx, m1 प्लस m2 कोमा my प्लस my बट्टे में m1 प्लस m2। कैसे याद करना है, तो यहाँ पर 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ पर 1, बराबर। इस तरह से थोड़ी जगह रखना, जगह छूट नहीं रह पाई है, इसलिए आप अच्छी तरह से लिखना। m1 कितना है, तो m1 है 3 और x2 कितना है, तो 8, प्लस का निशान। m2 कितना है, तो m2 हमारे पास 1 और x1 कितना है 4, m1 है 3 प्लस 1, m2 1 है। m1 कितना है, तो m1 है हमारे पास 3 और y2 कितना है 5, प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है, तो ये है -3 बट्टे में 3 प्लस 1, ओके, बराबर 3 अट्ठे 24 हो जाता है और 4 एकन 4 हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाता है। 3 पंजे 15 प्लस माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, 3 एकन 3 माइनस में यहाँ हो जाता है 4। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 28 बट्टे में 4, यहाँ आ जाता है 15 में से 3 गया तो 12 बट्टे 4। इस तरह से हम लोग भाग कर देते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12। तो हमारे पास P के निर्देशांक कितने आए हैं, तो मांगा गया बिंदु कौन है, 7 और 3, ऐसा आप हिंदी में लिख लेना। अगला सवाल देखते हैं। तो 34वां सवाल देखते हैं हम। किसी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रचलित संकेत अनुसार यदि a बराबर 47.5, सिग्मा fi बराबर 30, fi बराबर 29, h बराबर 15, तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का सूत्र हम लिखते हैं, यहाँ पर छोटा ये दिया है इसलिए छोटा ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिग्मा fi बट्टे में सिग्मा fi गुणा h। अब यहाँ पर a बराबर 47.5 दिया है, ये कितना दिया है 29 दिया है, और ये कितना दिया है 30 दिया है, ये दिया है 15। हम लोग इससे भाग कर देते हैं, 15 दूनी 30, बराबर। यहाँ 47.5 दिया है, 2 से भाग करते हैं, 2 एकन 2, 2 चौक 8, बचा 1 2 पंजे 10। हम जोड़ देते हैं, 5 और 5 10 पॉइंट यहाँ पर लगाया, हासिल आई 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 की 2, हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 1 6। हम लोग लिखते हैं माध्य बराबर 62 आता है, ओके, 62 आया है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।